नमस्कार। 20 जुलाई के करंट अफेयर के साथ द एजुकेशन फेयर में आपका स्वागत है। बात करेंगे 20 जुलाई के महत्वपूर्ण प्रश्नों की और पूरे दिन में क्या घटनाक्रम घटित हुआ है उसके बारे में। आज मैं आपसे सबसे पहले 5 प्रश्न पूछता हूं, जिसके आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने हैं और इस वीडियो के समाप्त होने पर लास्ट में मैं इसके आंसर दूंगा। तो पहला प्रश्न, भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? निगाह जौहर को किस देश का प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया है? पल्स नेकलेस किसने विकसित किया है? और किस देश ने गोल्डन होटल बनाया है? और नेशनल डेवलपमेंट बैंक अर्थात एनडीबी के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? इन पांचों प्रश्नों का आंसर दीजिएगा। इसका भी आंसर अगर वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो वहाँ पर मैं दूंगा। पहला प्रश्न है, ऑनलाइन वेबसाइट स्पोर्ट ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये देखिए वेबसाइट है स्पोर्ट अड्डा, इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं ब्रेटली। ये किस तरीके की वेबसाइट है? इसमें देखिए जो कबड्डी हैं, जो मैच हैं, जो क्रिकेट मैच हैं, इनकी जो है स्कोरिंग होती है और उसके बारे में यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार की जो वेबसाइट है और इसका भी ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है ब्रेटली को। और ये जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। और इससे याद रखिएगा सौरभ गांगुली से, देखिए ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और बीसीसीआई के अध्यक्ष होने के साथ में ये जो जेएसडब्ल्यू सीमेंट है, जेएसडब्ल्यू सीमेंट, इसके जो है ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए थे विद सुनील छेत्री और सौरभ गांगुली जो है जेएसडब्ल्यू सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे, जबकि जेएसडब्ल्यू स्टील के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे ऋषभ पंत। तो ये चीज़ अंतर रखिएगा, जेएसडब्ल्यू स्टील के ऋषभ पंत और जेएसडब्ल्यू जो सीमेंट है उसके सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री। रोहित शर्मा, अभी देखिए ला लीगा जो टूर्नामेंट हुआ था उसके ब्रांड एम्बेसडर थे रोहित शर्मा। और अगर हम बात करें रोहित शर्मा की तो दुबई क्रिकेट की जो वो है उसके भी ब्रांड एम्बेसडर थे। और दुबई से याद रखिएगा जो आईसीसी का हेडक्वार्टर है वो भी दुबई में ही है। रविंद्र जडेजा, ये जो है मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेटर हैं विजडन के इस वर्ष के, तो इन्हें भी याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न, किस आईआईटी ने पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है? देखिए ये हॉस्पिटल बनाया है आईआईटी मद्रास ने। और पोर्टेबल से मतलब क्या है कि इसको जो है ये मोबाइल तरीके से कार्य करेगा, मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है और इसमें जो है काफ़ी कम समय लगेगा। ये आईआईटी मद्रास के अकॉर्डिंग जैसा कि उन्होंने बताया है, इसमें जो है ये अस्थायी तौर पर इसे डेवलप किया जा सकता है और इसका नाम रखा है मेडिकैब इसका नाम रखा है। और इसको जो है इसमें देखिए 2 घंटे में 4 लोग इसे बना सकते हैं। आप समझ सकते हैं इसको कितनी आसानी से बनाया जा सकता है। इसको 2 घंटे में 4 लोग बना सकते हैं। इसमें जो है एक डॉक्टर रूम, एक आइसोलेशन रूम होगा, एक जो है मेडिकल रूम होगा और 2 वेंटिलेटर सिस्टम भी इसमें होंगे। इसको जो है डेवलप किया गया है आईआईटी मद्रास द्वारा। और अगर मैं आईआईटी मद्रास के बारे में और बात करूं, देखिए जो प्रोग्राम एंड डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी कोर्स है वो भी स्टार्ट कर रहा है आईआईटी मद्रास। और भारत की पहली हाइबर लूप पॉड प्रतियोगिता यहीं होगी। और जो एनआईआरएफ की रैंकिंग आई थी उसमें भी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसमें भी जो है आईआईटी मद्रास ने टॉप किया था। और कॉलेजों की लिस्ट में जो मिरिंडा कॉलेज ने टॉप किया था, ये भी याद रखिएगा। अगर हम और ऑप्शन की बात करें, आईआईटी कानपुर की बात करें तो इसने जो है अभी क्या बनाया था, आईआईटी जो है कानपुर ने एक शुद्ध यूवी सैनिटाइजेशन वाला एक बनाया था डिवाइस, जिसके द्वारा क्या किया जा सकेगा, किसी भी डिवाइस को या रूम को 10x10 के रूम को 15 मिनट में स्वच्छ किया जा सकेगा। तो इसको भी याद रखिएगा। और कानपुर ने जो एक और चीज़ बनाई थी, आईआईटी कानपुर ने एक बनाया था क्या, मास्टर जी ऐप। ये जो है बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाया गया था मास्टर जी ऐप, ग्रामीण क्षेत्रों को खासकर ध्यान में रखकर। आईआईटी दिल्ली, कल ही मैंने बताया था, इसने क्या बनाया है, इसने बनाया है कोरोश्योर। और कोरोश्योर क्या है, ये जो है एक डिवाइस है, एक जो है किट है जिसके जो कि क्या करे, डायग्नोस्टिक है, किसके लिए, कोविड-19 के लिए। और ये सबसे सस्ती है। और इसने जो है प्रकृति नाम से एक पोर्टल भी बनाया था, तो इसे भी याद रखिएगा। और अगर हम बात करें इसने एक रियूजेबल मास्क भी बनाया था, उसका नाम क्या था, एन सेफ, ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, आईआईटी दिल्ली के नाम से। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए भारत ने किन 2 देशों के साथ में एयर बबल नामक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं भारत ने फ्रांस के साथ में और फ्रांस के साथ में यूएसए के साथ में, इन 2 देशों के साथ में एयर बबल पर किए हैं। देखिए ये किस लिए हैं, देखिए कोविड-19 की वजह से इंटरनेशनल जो फ़्लाइट्स हैं उनको बंद कर दिया गया है, बट ये 2 देशों के बीच में पर्सनली जो है समझौता करके और कुछ जो नियम कानून होंगे उनका पालन करके
ये जो है फ़्लाइट्स चलाई जा सकती हैं। अभी जो है जर्मनी और ब्रिटेन के साथ में भी ऐसा चल रहा है। तो बाल्टिक रीजन में सारी चीज़ें जो है अभी की जा रही हैं। तो इसको देखते हैं आगे क्या इसमें जो है मूवमेंट होता है, और जो भी डेवलपमेंट होगा उसकी मैं जानकारी दे दूँगा। तो इसे याद रखिएगा। अच्छा, फ्रांस और यूएसए, फ्रांस से एक चीज़ याद रखिएगा कि वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं जीन कैक्टस, ये अभी हाल इसी महीने की घटना है। और यूएसए से दो चीज़ें याद रखिएगा कि उसने जो है WHO को आधिकारिक तौर पर छोड़ दिया है, और जो ई कचरा उत्पादन में है वो उसमें सेकंड है। और अगर मैं जो कल एक रैंकिंग आई है मैन्युफैक्चरिंग रैंकिंग रिस्क, उसमें जो है वो सेकंड स्थान पर है। थर्ड स्थान पर अपना देश भारत है, और फर्स्ट पर जो है चाइना है। अर्थात ये रैंकिंग क्या बताएगी कि किस देश में जो है मैन्युफैक्चरिंग करना कितना आसान है, और वहाँ पर जो है किस प्रकार की सुविधाएं हैं, कॉस्ट क्या है, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ये बनाई गई हैं। अच्छा, WHO को तो अमेरिका ने छोड़ दिया है, और इसमें जो एक और प्रश्न याद रखिएगा कि इसमें जो सबसे बड़ा जो डोनेशन वाला बन गया है वो बन गया है बिल एंड मिलिंडा गेट्स। तो इन सारे प्रश्नों को आप याद रखिएगा। जब तक आप प्रश्नों को लिंक करके नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके लिए याद करना जो है थोड़ा मुश्किल होगा, बट जब आप प्रश्नों को लिंक करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगा। जैसे अगर यूएसए आया है तो यूएसए के साथ में हमको याद होना चाहिए कि यूएसए जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। यूएसए ने जो है WHO को छोड़ दिया है, और यूएसए जो है ई कचरा जो उत्पन्न करने में जो है पहले स्थान पर रहा है, और जो मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडेक्स उसमें जो है सेकंड प्लेस पर रहा है। तो इन सारे प्रश्नों को अगर हम एक साथ लिंक करके पढ़ेंगे तो हमारे लिए याद करना आसान होगा। भारत में साइबर खतरों को निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? देखिए, साइबर खतरों से निपटने के लिए भारत ने इजराइल के साथ समझौता किया है, और ये समझौता वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय में हो रहा है वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम में सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, ऑनलाइन माध्यम से लोग एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं। उसमें जो है डेटा प्राइवेसी के लिए ये समझौता किया गया है कि भारत जो है जो साइबर खतरे हैं उनसे निपटने के लिए इस प्रकार के कदम उठाए। अब साइबर खतरे से एक और याद रखिएगा, कल मैंने बताया था साइबर, ये प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? ये तेलंगाना पुलिस ने लॉन्च किया है। तो इस तरीके से एक दूसरे से प्रश्न याद रखिए। जैसे जब साइबर की बात आए तो इस तरीके से याद रखिए इसको, वहाँ तुरंत ही रिवाइज़ कर लिए। और जहाँ महिलाओं की बात आई, बच्चों की बात आई, तो वहाँ पर तेलंगाना पुलिस का स्त्री भी याद रखिएगा मूवमेंट, वो बच्चों को और उसके प्रति जो है महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार के लिए जो ये चलाया जा रहा है। तो इस प्रकार जब तक प्रश्नों को लिंक करते रहेंगे तो हमारे लिए याद करना आसान होगा। चलो बात करते हैं और इजराइल के बारे में। देखिए, साइबर सुरक्षा जो है इस जो MOU जो है 2018 में हुआ था, उसी में जो है ये स्ट्रेंथ की जा रही है, और इसकी राजधानी है जेरूशलम, और शेकेल इसकी मुद्रा है, इजरायली न्यू शेकेल बोलते हैं इसको। तो जेरूशलम, शेकेल, और बेंजामिन नेतन्याहू अभी बन गए हैं यहाँ के क्या PM ऑफ इजराइल। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, एक प्रश्न और इससे याद रखिएगा इजराइल से, जो हमारी TCS कंपनी है वो पहला जो है ऑनलाइन बैंक लॉन्च करेगी। कहाँ? ऑनलाइन डिजिटल बैंक कहाँ लॉन्च करेगी? वो लॉन्च करेगी इजराइल में। कौन सी कंपनी? TCS। और TCS से एक याद रखिएगा, अब जैसे TCS है, जो टाटा है, टाटा के चेयरमैन कौन है? उसके चेयरमैन हैं चंद्रशेखरन, और चंद्रशेखरन को कौन सा अवार्ड मिला है? तो इस तरीके से चीज़ों को जो है लिंक करना सीखिए। मधु बाबू पेंशन योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो ये उड़ीसा में चलाई जा रही है। और ये किस प्रकार की योजना है? देखिए, प्रत्येक राज्य में केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं, जिससे जो है पिछड़े लोगों को, दलित लोगों को, शोषित जो हैं, जो वंचित हैं, उनको जो है विशेष प्रकार की सहायता प्रदान की जा सके। तो जो भी 60 वर्ष से ऊपर है, वृद्ध है, उनको, जो विकलांग हैं उन्हें, या जो विधवा महिलाएं हैं, इन सभी को जो है एक विशेष प्रकार की जो है पेंशन 500 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से दी जाती है। और जो लोग जो है 80 वर्ष से अधिक उम्र के हैं उनको जो है ये 800 रुपये की धनराशि दी जाती है। और इसमें अभी जो है ट्रांसजेंडर्स को भी कर लिया है, जो किन्नर समुदाय है इनको भी ऐड कर लिया गया है। अब उसमें से जो 60 वर्ष से ऊपर होगा उसे जो है 500 रुपये, और जो 80 वर्ष से ऊपर होगा उसे 800 रुपये की सहायता प्रति मंथ के हिसाब से दी जाएगी। तो इसे याद रखिएगा। अच्छा, उड़ीसा के बारे में कुछ चीज़ें याद रखिएगा। जैसे उड़ीसा को मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और नवीन पटनायक जब नाम याद है तो इनसे दो चीज़ें याद रखिएगा। पहला तो इनको पेटा का हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया था, और दूसरा अपने पिताजी के नाम पर इन्होंने द एडवेंचर ऑफ डेयरडेविल डेमोक्रेट्स बुक लॉन्च की थी। द एडवेंचर ऑफ डेयरडेविल डेमोक्रेट्स, ये याद रखिएगा। अगर हम बात कर लें पेटा की, तो पेटा का फुल फॉर्म क्या होता है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल।
पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। अभी यहाँ पर बलराम योजना चलाई गई थी। बलराम योजना किस लिए चलाई गई थी? क्योंकि वहाँ पर जो लोगों को रोज़गार मिलता था वो जो है सिर्फ जिनके पास, जो ऐसे श्रमिक थे जिनके पास भूमि थी, ऐसे किसान थे, उनको मिलता था। तो लगभग 7 लाख लोग ऐसे भी थे जिनके पास कृषि थी ही नहीं, तो उनको रोज़गार देने के लिए, उनको जो है लोन देने के लिए ये योजना चलाई गई, बलराम योजना। अब वहाँ का जो गवर्नमेंट लैंड थी उसको लोग कब्जा कर रहे थे, तो उसके लिए वहाँ पर चलाई गई स्पेस टेक फॉर, स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया और ये यूज़ करने वाला ये पहला राज्य था। किस लिए? क्योंकि गवर्नमेंट की जो ज़मीन पड़ी होती है, अक्सर हर स्टेट में ऐसी चीज़ें आती हैं कि उसको लोग जो है कब्ज़ा कर लेते हैं, उसको अपने उपयोग में लेने लगते हैं। जैसे हरित आवरण बढ़ाने के लिए, ग्रीनरी बढ़ाने के लिए इसने जो है सबूजा उड़ीसा योजना चलाई थी, और कोविड केयर होम्स डेवलप किए हर ब्लॉक में। मधु ऐप, इसको भी डेवलप किया। और जो जनजातियों के लिए जो हॉस्टल्स होते हैं उनके लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला स्टेट बन गया था। आजीविका हस्तक्षेप योजना भी यहीं चलाई गई थी। और वंदे उत्कल जननी को स्टेट सॉन्ग का दर्जा दिया गया। कौन से? वंदे उत्कल जननी, इसको जो है स्टेट सॉन्ग का दर्जा दिया गया। और ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था के लक्ष्मीकांत महापात्रा, के लक्ष्मीकांत महापात्रा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो ये तो बात हो गई उड़ीसा की। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने IL-76 विमान के लिए P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है? अच्छा, IL-67 इसका नाम क्या है? ये देखिए गजराज है। ये जो भारत के बड़े जो एयरप्लेन्स है उसमें आता है, और ये अमेरिका से हमने बाई किया था। इसको हम क्या करते हैं, जहाँ पर हमें अधिक सामान ले जाना होता है और उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, उसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं गजराज को, अर्थात भारी सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हम IL-76 का यूज़ करते हैं। अच्छा, P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम क्या है? हमने यहाँ पर इस तरीके से सिस्टम डेवलप किया है, आप देख सकते हैं पिक्स में। तो यहाँ पर जो है 60 टन से ज़्यादा जो है हम एयर से जो है सामान को ज़मीन पर उतार सकते हैं। तो इस तरीके का यह सिस्टम है, और ये डेवलप किया है किसने? ये किया है DRDO ने। और DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके हेड हैं G सतीश रेड्डी, और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और इसका जो मोटो है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम। तो इसे याद रखिएगा। अच्छा, अगर हम बात करें, अभी एक DRDO ने हॉस्पिटल बनाया है दिल्ली में, उसको जो 1000 बिस्तर वाला हॉस्पिटल जो बना दिया उसने 12 दिनों में। उसका नाम क्या रखा है? उसका नाम रखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड हॉस्पिटल, सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड हॉस्पिटल। अच्छा, मैंने नाम चेंज किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड हॉस्पिटल। अच्छा, एक दिल्ली में एक और अस्पताल बना है, उसका नाम है सरदार पटेल कोविड केयर, सरदार पटेल कोविड केयर। इसको किसने बनाया? ये देखिए 10,000 बेड वाला, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, विश्व का शायद सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और इसमें जो है, इसको बनाया किसने? इसको बनाया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने, और ITBP ने। मोस्टली इसमें जो अधिकतर वर्क है वो ITBP ने किया है। और इसका नाम है सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर, और जो DRDO ने बनाया है उसका नाम है सरदार पटेल कोविड हॉस्पिटल। तो इनमें दोनों का अंतर याद रखिएगा। और DRDO की बात करें तो इसने जो है, जो वर्दी होती है उसको क्लीन करने के लिए बनाया है जर्मी क्लीन नाम से एक सैनिटाइज डिवाइस बनाई है, तो इसे भी याद रखिएगा। TIFF, ये टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा केट विंसलेट को। और ये कौन है? आप सभी ने एक मूवी देखी होगी, आई फॉरगेट द नेम, वो सॉरी, हाँ, अच्छा चलो, अक्षय कुमार के बारे में बात कर लेते हैं। अक्षय कुमार कौन है? ये जो फोर्ब्स मैगज़ीन है उसमें जो है ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले इनकी पोजीशन तो 52nd थी, लेकिन ये भारतीय एकमात्र थे। अच्छा, पहले स्थान पर कौन थी? तो पहले स्थान पर थी काइली जेनर। ड्वेन द रॉक जॉनसन कौन है? ये अब सबसे ज़्यादा इंस्टा पर पैसा पैदा करने वाले एक पोस्ट से बन गए हैं अभिनेता। और केट विंसलेट, तो याद रखिएगा इन्हें। हाँ, मूवी नाम याद है द टाइटैनिक। जो टाइटैनिक मूवी थी उसमें जो एक्ट्रेस थी वही हैं ये केट विंसलेट, तो इनका नाम याद रखिएगा। अच्छा, और एक बात करते हैं TIFF से। ये तो होगा तो टोरंटो में, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, लेकिन इसमें भारत से क्या रिलेशन है? देखिए, प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप, इनके नाम याद रखिएगा। इनको जो है इसमें जो है एम्बेसडर बनाया गया है। किसे? प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को। कोचीन शिपयार्ड ने इलेक्ट्रिक जहाज़ निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो वो किया है नॉर्वे के साथ में। और ये किस लिए किया है? देखिए, जो इलेक्ट्रिक जहाज़ हैं इनको बनाया जाएगा जिससे जो है
कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरण प्रदूषण को आसानी मिलेगी। और इसको जो है देखिए आप न्यूज़ देख सकते हैं, कोचिन शिपयार्ड बिल्ड ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक फेरीज फॉर नॉर्वे। और ये जो है नॉर्वे फेरीज़ के लिए किया जाएगा, जिससे भारत और नॉर्वे के बीच में संबंध सहयोग बढ़ाया जाएगा। और उसके बाद में जो है वहाँ पर जो है कार्बन उत्सर्जन की में भी कमी आएगी। अगर हम बात करें नॉर्वे की, तो इसकी राजधानी है ओस्लो और करेंसी है क्रोन और पीएम है एर्ना सोलबर्ग। अच्छा, एक और बात करते हैं, जो डेमोक्रेसी इंडेक्स था, डेमोक्रेसी इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंकिंग क्या थी 51st, और उसमें जो है नॉर्वे जो है फर्स्ट स्थान पर था। कल मैंने सारी रैंकिंग कवर कराई थी, तो उसे आप देख सकते हैं, और उसमें मैंने डेमोक्रेसी इंडेक्स भी बताया था। अच्छा, और बात करेंगे नॉर्वे की, तो जो बैटरी चलित क्रूज होते हैं, अभी 2 महीने 3 महीने पहले न्यूज़ आई थी कि बैटरी चलित क्रूज जो होते हैं वो किसने चलाए थे, तो वो चलाए थे नॉर्वे ने सबसे पहले। और ये बात वर्ल्ड की कर रहा हूँ, वर्ल्ड में सबसे पहले किसने चलाए थे, तो नॉर्वे ने चलाए थे। श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ बनाया गया, तो वो बनाया गया फेडरल बैंक का, तो याद रखिए। अच्छा, फेडरल बैंक ने अभी कल ही मैंने बताया था शायद परसों कि वीज़ा के साथ मिलकर इसने वीज़ा सिक्योर ऐप लॉन्च किया है। और ये किस लिए लॉन्च किया गया है कि देखिए, जो इन फ़्लाइट्स होती हैं और वहाँ पर आने के बाद वीज़ा को जो चेक किया जाता है, उसको चेक करने का जो सिस्टम है वो कॉन्टैक्टलेस कर दिया गया है। और ये समझौता किया है वीज़ा ने फेडरल बैंक के साथ में। अच्छा, फेडरल बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है कोच्चि केरल में, और इसके जो एमडी एंड सीईओ हैं वो तो यही है श्याम श्रीनिवासन। अच्छा, यस बैंक, इसने एक युवा ऐप डेवलप किया है पेमेंट के लिए। और आईसीआईसीआई बैंक के बारे में याद रखिएगा, देखिए एक तो इसने फ़ोनपे के साथ समझौता किया है, फ़ोनपे के साथ समझौता किया है। वो किस लिए किया है, वो यूपीआई डेवलप करने के लिए। एक इसने समझौता स्विगी के साथ किया है। स्विगी के साथ समझौता क्यों किया है, जिससे जो है पेमेंट को कर सके। और यस बैंक ने एक ओला के साथ भी समझौता किया है। और आईसीआई ने जो है एक इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से भी एक ऐप विकसित किया है। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए आते हैं प्रश्न पर। तो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल। ये न्यूज़ में इसलिए रहे थे क्योंकि इनका जो है कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और वैसे ही हमारे जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उनका भी कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। निगाह जौहर का नाम बड़ी चर्चा में रहा है क्योंकि ये देश की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बन गई हैं। वो देश है पाकिस्तान, और ये पहली सर्जन महिला भी हैं निगाह जौहर, तो इनका याद रख। और वहाँ के एक नाम और याद रखिएगा, राहुल देव, जो पहले हिंदू पायलट बन गए हैं, कहाँ पर, पाकिस्तान में। और एक हिंदू मंदिर भी बनाया जा रहा है इस्लामाबाद में, उस पर अभी कुछ समय के लिए रोक लगाई गई है, बट इन फ्यूचर अगर कोई डेवलप होता है तो मैं उससे बारे में आपको बता दूंगा। अच्छा, पल्स नेकलेस किसने विकसित किया है, तो पल्स नेकलेस विकसित किया है नासा ने, नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन स्पेस, इसने विकसित किया नासा ने, ठीक है। और नासा के बारे में याद रखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और इसके एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, जिम ब्रिडिस्टाइन, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। अच्छा, किस देश ने गोल्डन होटल खोला है, तो गोल्डन की बरत का होटल खोला है वियतनाम में। और वियतनाम से एक और याद रखिएगा, यहाँ पे जो 36 जो एशियान समिट थी वो भी कहाँ हुई थी, वियतनाम के हनोई में, वो भी इसी महीने में हुई थी। और नेशनल डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है हमारे देश के जो निर्वाचन आयुक्त थे अशोक लवासा को। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वो हैं सुनील अरोड़ा और सुशील चंद्रा चुनाव आयुक्त हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और एनडीवी के जो मात्सुक अस्कावा ये जो हैं उसके हेड हैं, अध्यक्ष हैं मात्सुक अस्कावा, इनका नाम याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। तो ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। अगर आप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर सकते हैं और जो है शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे।